हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे डीसी थ्योरी, तो डीसी थ्योरी में आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये समानांतर क्रम के बेस पे क्वेश्चन है कि कुछ प्रतिरोध है जो 30 ओम का है, वो पैरेलल में 3 प्रतिरोध 30 ओम का है, समानांतर क्रम में है किसके 100 ओम के, और 50 ओम के कुछ प्रतिरोध है वो भी समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम ये बता दें, इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि बहुत सारे प्रतिरोध अगर समानांतर क्रम में सेम नंबर के जुड़े हुए हैं, सेम नंबर के, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अगर सभी का वैल्यू यहाँ पे 50 ओम है सभी प्रतिरोधों का, तो कितना, अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रतिरोध कितना है वो काउंट कर लेते, तो डायरेक्ट हम आंसर निकालने का, तो यहाँ पे RT का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि R बटा में N होता है, यानी N माने नंबर ऑफ प्रतिरोध, माने कितना संख्या है प्रतिरोध का वो होता है। तो R बटा R कितना है, देखो R का वैल्यू 50 है और नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 50 बटा 7 ओम। ठीक है, तो उसी तरह ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, ये कब लागू होता है, जब सभी प्रतिरोधों का आपका ये मान बराबर होता है तब ये लागू होता है। उसी तरह इसमें भी हम इसका कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालने का कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पे तीन प्रतिरोध है जो कितना है 30 ओम का, तो जो आपका एक समतुल्य प्रतिरोध बनेगा ये कितने ओम का बनेगा, तो 30 बटा में 3 यानी 10 ओम का। फिर दूसरा प्रतिरोध आपका 100 ओम का है। फिर तीसरा प्रतिरोध ये 50 का 2 है, तो 50 बटा में 2 हो जाएगा, ये 25 ओम का बना। तो अब जो नया सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये आपका 10 ओम का हो गया, ये फिर हो गया 100 ओम का, ये फिर हो गया 25 ओम का। तीनों आपका समानांतर क्रम में। पहला जो क्वेश्चन है कुल प्रतिरोध निकालना है, तो अब इन तीनों का कुल प्रतिरोध निकालिए। 1/RT बराबर 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/25। अब इन सभी का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 100 25 का, तो 100 एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 10 प्लस ये 1 प्लस 25 × 100, तो RT 1/RT बराबर कितना हो जाएगा, 1/RT 14 1 15, 15 बटा में 100, तो RT बराबर यानी कुल प्रतिरोध हो गया 100 बटा में 15। कटता है तो काट दीजिए, कटता है 5 या 15, 20 25 100 यानी 20 बटा में 3 ओम आ गया। इसको डिसिमल में करना है, कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा वो वैल्यू ज्ञात कीजिए, I का मान। तो I बराबर, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, I बराबर हमें पता है ओम्स लॉ से कि V बटा में R होता है, RT यहाँ पे लिखते हैं। आपको V का मान पता है, V का मान दिया हुआ है 100 वोल्ट, 100 बटा में RT का मान दिया हुआ है 20 बटा में 3, तो यहाँ पे I का मान निकालते हैं 100 × 3, ये कितना हो गया 20 100, तो ये हो गया 15 एम्पियर का करंट, 15 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, I बराबर 15 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर 15 एम्पियर। इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल हैं, सॉल्व करते रहिए।
एक और न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 प्रतिरोध है जो कितना कितना है, ये आपका 60 ओम, 60 ओम और ये 60 ओम, ये जुड़ा हुआ है आपका 100 ओम से, और ये आगे जुड़ा हुआ है, ये आपका जुड़ा हुआ है 50 ओम, 50 ओम ऐसे, ठीक है। और ये क्या है कि ये आपका वोल्टेज सोर्स जो लगा हुआ है, वोल्टेज सप्लाई, ये कितना का वोल्टेज सप्लाई है, तो ये आपका 60 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई है। तो कुछ क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई का वैल्यू निकालिए, कुल विद्युत धारा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक जो रजिस्टर प्रतिरोध, पहला है कि कुल प्रतिरोध निकालें, प्रतिरोध ज्ञात करें। दूसरा है कुल विद्युत धारा ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सभी प्रतिरोधों का, सभी प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करें, विभवांतर ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, पहले तो खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करके, वीडियो पॉज करके, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहले कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट ये देखो इसका आंसर आएगा। इन तीनों का, ये तीनों क्या है, समानांतर क्रम में, तो यहाँ पे R/N वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 60/3 आ गया, तो ये आ गया 20 ओम, ये आ गया 20, ये तो 100 है, इसका कितना होगा, इस यहाँ पे भी लगाएंगे R/N, तो ये आ गया में कितना, 50/2, ये आ गया 25। अब ये देखो, ये 3 प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है कुछ इस तरह से, ये आ गया 20, ये आ गया 100 और ये आ गया 25, ठीक है। तो इसका जो कुल प्रतिरोध होगा RT बराबर कितना होगा, 20 प्लस में 100 प्लस में 25, तो ये हो गया कितना, 20 20 40 5 45 145 ओम। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना, 145 ओम। दूसरा क्वेश्चन का आंसर कुल विद्युत धारा कितना होगा, आई का मान कितना होगा, आपको कुल प्रतिरोध पता चल गया है, तो आई बराबर होता है V/R, RT हम यहाँ पे लिखते हैं। तो वोल्टेज पता है आपको कितना है, 60 वोल्ट,
और यहाँ पे RT का मान पता चल गया 145 वोल्ट, 145 ओम। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपका विद्युत धारा का मान। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.413। ये क्या होगा, एम्पियर, करंट है तो एम्पियर होगा। अब ये तो पता चल गया, तो अब जो नया सर्किट है कुछ ऐसा है, ये कितना है 20 और 100 और ये कितना 25। इसके अक्रॉस आप वोल्टेज ज्ञात करो, यानी वोल्टेज यहाँ पे कितना वोल्टेज था, यहाँ पे कितना वोल्टेज और यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो करंट जो है सीरीज में सभी के अक्रॉस आपका सेम करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो I है, I बराबर 0.413 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V बराबर में जो हो जाएगा वो V बराबर IR होता है। इस फार्मूले से 0.413 इंटू 20 इसको कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसी तरह अगला भी सॉल्व कर लीजिए, कितना V बराबर IR से, तो ये हो जाएगा कितना 0.413 इंटू 100 कर लीजिए, ये भी सॉल्व कर लीजिए। फिर इसके आगे फिर से वही फॉर्मूला V बराबर IR, तो ये आ जाएगा 0.413 इंटू 25। इसको कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, तीनों का आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसे ये तो सॉल्व हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस कीजिए सभी हो जाएगा। इस तभी अब ये क्वेश्चन जब बनने लगेगा अच्छे तरीके से, तब हम KVL KCL की ओर रुख करेंगे। KVL KCL पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है। अगला जो क्वेश्चन है ये 10 वोल्ट की सप्लाई है और इसका मान जो है कितना है, इसका मान है 25 ओम, 50, 75, 100 और 50। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको पूछ क्या रहा है, पहले तो आपका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा है, मैं लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कुल प्रतिरोध, दूसरा कुल विद्युत धारा। ये दो क्वेश्चन है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करें, कुल विद्युत धारा ज्ञात करें। दो क्वेश्चन है, इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद पॉज करके वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए। देखिए क्या है कि पहले तो हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे। ये ऊपर वाले जो सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यानी श्रेणी क्रम जो संयोजन है, ये 3 श्रेणी क्रम है ना, तीनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो श्रेणी क्रम में ये 3 है,
कितना है 25, 50 और 75। ये तीनों को अगर आप सीरीज में कैलकुलेट करते हो तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 50 प्लस 75 बराबर ये कितना हो गया 25, ये 25 और 50 75 75 75 150 ओम हो गया। ये तीनों का 150 ओम हो गया। अब इन दोनों का कितना होगा इसको भी सॉल्व कीजिए। ये है 100 और ये है 50, तो RT बराबर जो हो जाएगा 100 बटा प्लस 50, ये भी कितना हो गया 150। अब देखो जो नया सर्किट है कुछ इस तरीके का बनेगा। ये 150 और ये भी 150, इसके क्रॉस जो लगा हुआ है 10 वोल्ट का सप्लाई। तो RT टोटल कुल प्रतिरोध कितना आएगा, कुल प्रतिरोध RT बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे R बटा N वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 150 बटा में 2 यानी 75 ओम आ गया। कितना 75 ओम इसका कुल प्रतिरोध हो गया। इसका पहला आंसर हो गया 75 ओम। दूसरा है कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो I बराबर में आपको पता है V बटा में RT होता है, तो यहाँ पे V पता है 10 और RT पता है 75। इसको सॉल्व कीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.0006 आई थिंक यही होगा। ये तो था कुछ बेसिक क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा KVL KCL की ओर रुख करते हैं और इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, KVL एंड KCL। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया में KVL एंड KCL का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये KVL KCL से ही हम जितने भी DC के कॉन्सेप्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो DC परिपथ होता है, तो किरचॉफ्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ लॉ दिए, वोल्टेज और करंट लॉ। वोल्टेज से पहले तो हम पहला लॉ पढ़ेंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। उन्होंने अपने नाम पे ही ये लॉ दिए थे, नियम दिए थे। तो इनका किरचॉफ के नियम, उन्होंने पहला लॉ दिया था करंट से रिगार्डिंग, करंट यानी विद्युत धारा का नियम। पहला था विद्युत धारा का नियम। अगर इंग्लिश में इसे बोला जाए तो इसे बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, इसे बोलते हैं करंट लॉ। इसमें क्या है, किरचॉफ्स ने बोला कि देखो कोई भी परिपथ है, वो कैसा भी परिपथ है, अगर कोई वायर है, सपोज एक वायर का एग्जांपल लेते हैं, तो तार है, तार में जितना करंट आएगा उससे उतना ही करंट तो बाहर जाएगा। वही किरचॉफ साहब ने सॉल्व किया। तो उन्होंने बोला कि आप करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग होगा, वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कोई भी करंट है जितना यानी कोई
कोई भी परिपथ है, सपोज ये एक परिपथ है, एक परिपथ ये है, एक परिपथ ही ऐसे है, यानी इससे इधर की ओर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, इससे इधर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसमें इधर 6 एम्पियर का करंट, कितना 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो बताओ इसमें कितना करंट जाएगा। चलो पहले तो हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कुछ ऐसा। इसमें हम मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इसे I2, इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसे I3, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I4। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ करंट का डायरेक्शन आपको ज्ञात करना है, करंट का डायरेक्शन देखना है कि कौन सा करंट आ रहा है, कौन सा करंट जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक नोड मानते हैं, ये एक क्या है, नोड है, यहाँ पे सभी जो रास्ता है सभी का मिलन हो रहा है। तो यहाँ पे जो करंट का बीजगणितीय योग जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो हम लिखेंगे किसी बंद डीसी परिपथ में इसका जो नियम है, किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर, चालकों के संगम पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग, संगम पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होगा। ये है, इसको हम इस तरह से सिग्मा आई बराबर 0 लिखेंगे। अब देखो इसका एग्जाम्पल हमने ये लिया है, तो यहाँ पे देखो जो आ रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है करंट, उसको पहले देखो। तो जो आ रहा है I1, I2, I4 आ रहा है, तो हम लिखेंगे जो आ रहा है उसको एक करंट एक सिंबल से लिखेंगे, यानी प्लस और माइनस। तो या तो हम प्लस ले लेते हैं जो आ रहा है, ठीक है, प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस, ये जो जा रहा है उसको हम माइनस कर रहे हैं, तो I3 बराबर 0। यही तो कह रहा है ना, यही आपका किरचॉफ्स करंट लॉ है। अब चलो इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पाँच एम्पियर, 6 एम्पियर, 2 एम्पियर, आई बराबर ज्ञात करना है, यहाँ पे 3 एम्पियर, 2 4 एम्पियर। तो बताओ आई का मान क्या होगा यहाँ पे।
तो जो पहले यहाँ पे आ रहा है, इस नोड पे आ रहा है, वहाँ पे हमने बताया उसको आप प्लस मान लो। तो जो आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है कौन, 5 एम्पियर। आई बराबर, आई ऐसे नहीं लिखते हैं, तो 5 एम्पियर प्लस, और कौन सा आ रहा है, 2 एम्पियर, और कौन सा आ रहा है 2 एम्पियर और 4 एम्पियर, ये भी तो आ रहा है 4 एम्पियर। अब जो जा रहा है उसको माइनस कर दो, जो जा रहा है 6 एम्पियर, माइनस में 6, और कौन जा रहा है माइनस में 3, यहाँ पे लिखते हैं -3, और कौन जा रहा है, ये माइनस में आई बराबर 0। तो यहाँ से आप आई का वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7, 5 4 9, 9 4 13, 13 माइनस ये कितना हो गया, -9 माइनस आई बराबर 0। यहाँ से आई बराबर हो जाएगा, 13 माइनस में 6, ठीक है। तो 13 और में से 6 गया, कितना होगा, 7 एम्पियर। तो यहाँ आई बराबर कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए तो कुछ होमवर्क देख लीजिए आपके लिए। ये पहला लॉ है, इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। हम होमवर्क दे रहे हैं, यहीं पे आपको होमवर्क दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको टीचमेंट पे भी मिलेंगे, और टीचमेंट पे इसका सॉल्यूशन आपको भेजना है। कहाँ पे भेजना है, असाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको भेजना है, ठीक है, असाइनमेंट वाले सेक्शन में। और वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे पढ़ने के लिए आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक, 2 5 4 आई बराबर वाट। दूसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ये 2 1 4 3 आई बराबर वाट। तीसरा क्वेश्चन है चार 3 2 आई 5 2। चौथा क्वेश्चन
यहाँ पे आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेशन आज का, और ये किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ पे ख़त्म होता है। आई थिंक आपका ये सेशन अच्छा लगा होगा आपको, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको लाइव यूट्यूब पे लाइव पढ़ा सके, क्योंकि टीचमेंट पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी आपको लाइव देख सकें। थैंक यू।